Hello bachcha, let's see this question. According to this question, 1.5 gram of monobasic acid when dissolved in 150 gram of water lowers the freezing point by 0.165 degrees Celsius. 0.5 gram of the same acid titrated after dissolution in water requires 37.5 milliliter of N by 10 alkali. Calculate the degree of dissociation of the acid. Kf for water is equal 1.86 degrees Celsius per mole. Key concept फॉर दिस क्वेश्चन इज जब किसी एसिड को किसी बेस से टाइट्रेट किया जाता है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पर एसिड और बेस के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल होते हैं। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट जबकि एक एसिड बेस को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देता है उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इक्विलिब्रियम पॉइंट पर दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ equivalents of acid is equal number of equivalent of base। तो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेस है एक अल्कली और बेस है यहाँ अल्कली, और अल्कली फर्स्ट ग्रुप मेटल्स बनाते, फर्स्ट ग्रुप मेटल्स, और फर्स्ट ग्रुप मेटल्स के लिए नॉर्मलिटी इक्वल मोलरिटी होता है क्योंकि उनकी जो एसिडिटी होती है वो 1 होती है। तो इनके लिए नॉर्मलिटी को हम आंसर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉर्मलिटी इज इक्वल मोलरिटी होता है। और जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है एसिड मोनोबेसिक एसिड लिया गया है तो एसिड के लिए भी नॉर्मलिटी इज इक्वल बेसिसिटी होगा, नॉर्मलिटी इज इक्वल मोलरिटी होगा। तो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ moles of acid is equal number of moles of alkali। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ इक्वलेंट इक्वल है और दोनों मोनो बेसिक एंड मोनो एसिडिक हैं। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कली होंगे m1 सॉरी m2 ले लेते हैं, m2v2 और ये है m1v1। तो इसके लिए मोलरिटी इज इक्वल नॉर्मलिटी होगी तो ये वैल्यू होगी m/10 और वॉल्यूम है 37.5 मिली लीटर। सो इसे कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू आती है 3.75 मिलीमोल्स। मिलीमोल्स को हम यहाँ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे इसलिए इसको 1000 से हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू होगी 3.75 इंटू 10 इज रेस टू पावर -3 मोल्स। सो यहाँ भी इसे हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड इज इक्वल 3.75 10 इज रेस टू पावर -3 मोल्स। अब हमें मोल्स ऑफ एसिड मिल गए हैं तो हम मोलर मास ऑफ एसिड कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलर मास ऑफ एसिड, और एसिड का मोलर मास होगा मास ऑफ एसिड डिसॉल्व अपॉन मोल्स। डिसॉल्व मास है 0.5 ग्राम जो टाइट्रेशन में यूज किया गया है और इसके मोल्स है 3.75 10 इज रेज टू पावर -3। और इस कंडीशन में जितना भी एसिड डिसॉल्व किया जाता है वो पूरा का पूरा पार्टिसिपेट करता है टाइट्रेशन में, क्योंकि किसी स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंट में अगर कोई वीक एसिड हो तो वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर मोलर मास ऑफ एसिड इज इक्वल होगा 133.33 ग्राम पर मोल। तो हमें मोलर मास एसिड का मिल गया है तो नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं अल्फा वैल्यू। और
जब किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आती है, और इस फ्रीजिंग पॉइंट में कमी को हम डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा टी एफ इज इक्वल होता है आई इंटू के एफ इंटू एम। के एफ या फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है, स्मॉल एम सॉल्यूशन की मोलैलिटी है। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में मोनोबेसिक एसिड HA का डिसोसिएशन होता है H प्लस एंड A माइनस में, तो इसके लिए अल्फा वैल्यू को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं I-1 अपॉन N-1। N या नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, तो यहाँ 2 पार्टिकल डिसोसिएट होते हैं, तो इसकी वैल्यू है 2। तो 2 माइनस 1 करने पर वैल्यू 1 होगी। तो हम यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो आई वैल्यू है, जिसे हम वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं, वांट ऑफ फैक्टर, इसकी वैल्यू होगी 1 प्लस अल्फा। तो आई वैल्यू यहाँ 1 प्लस अल्फा की फॉर्म में हम इस इक्वेशन में रखेंगे, और डेल्टा टी एफ वैल्यू जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है यह 0.165 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल, आई वैल्यू हो जाएगी अल्फा प्लस 1 या 1 प्लस अल्फा। के एफ वैल्यू वाटर के लिए 1.86। मोलैलिटी होती है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट है 1.5 ग्राम, और इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लिया गया है विच इज 133.33, और मास ऑफ सॉल्वेंट है 150, और इसे केजी में चेंज करने के लिए 1000 से इसको डिवाइड करने पर न्यूमरेटर होगा 1000। या इसे कंप्लीट सॉल्व करने पर अल्फा प्लस 1 वैल्यू होती है 1.1827। सो यहाँ से अल्फा वैल्यू हमें मिल जाती है 0.1827, और इसे परसेंट में चेंज करने पर 0.1827 इंटू 100 इज इक्वल, ये वैल्यू हो जाएगी 18.27%। So degree of dissociation of the salt in this question is equal 18.27%. Hope you understood it well. Best of luck.